हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी साली ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसका नाम निकिता है। उसकी जवानी अब खिलकर सबको दिखने लगी थी। उसकी रंग रूप और फिगर तो जबरदस्त थी। जब वो जीन्स पहनकर हमारे घर आती थी तो मेरी नजर बस उसकी खूबसूरती और सुडौल बदन पर ही अटक जाती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। फिर उसकी बहन यानी कि मेरी पत्नी बोली वो चाहती है कि निकिता मेरे ही ऑफिस में काम करे। मैं उसे मना नहीं कर पाया। जब साली इतनी खूबसूरत है तो मना करे भी तो कैसे। इसीलिए मैंने उसको अपनी ज्वेलरी शॉप की सेल्स गर्ल बना दिया। अब निकिता रोज मेरी ज्वेलरी शॉप में आने लगी। वो शॉप में साड़ी पहन कर आती थी जिससे उसकी खूबसूरती और निखरने लगी। ये सब देखकर मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। जब उसकी गहरी नाभि दिखती थी तो मन करता था कि बस उसे अपनी बाहों में भर लूं, पर यह संभव नहीं था क्योंकि वो मेरी पत्नी की बहन थी। लेकिन फिर भी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी शॉप में एक स्टोर रूम था जहाँ पर हम ज्वेलरी के लग्जरी सैंपल को रखते हैं। अब क्योंकि निकिता भी मेरी शॉप में काम करती है तो वो वहाँ पर आती जाती थी। एक दिन मैं शॉप में बैठा था और काम कर रहा था, तभी मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी जहां सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी। मैंने देखा कि निकिता शॉप के मैनेजर के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे को चूमने लगे। मुझे ये सब देखकर यकीन नहीं हुआ कि निकिता जैसी खूबसूरत लड़की ये सब भी कर सकती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उन दोनों को देखकर मुझे जलन होने लगा। मैं मन में सोच रहा था कि साली तो मेरी है लेकिन खुशियाँ तो कोई और ले रहा है। पर मेरा मैनेजर उसके साथ और आगे तक नहीं बढ़ना चाहता था। उसने कहा कि वो किसी और को प्यार करता है और वो निकिता का हाथ चुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मैं दौड़कर स्टोर रूम में गया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, निकिता ये सब क्या चल रहा है। वो अपने सारे देख कर रही थी और मेरी आवाज सुनकर हैरान हो गई। फिर बोली, क्या हुआ जीजू। मैंने कहा, वही जो तुम शॉप के मैनेजर के साथ कर रही थी। वो अनजान बनती हुई लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैंने क्या किया। मैंने कहा, इतने भोली बनने का नाटक मत करो। मैंने स्क्रीन में तुम्हारी हरकतें देखी हैं जो तुम यहाँ स्टोर रूम में मैनेजर के साथ कर रही थी। उसने घबराते हुए कहा, सॉरी जीजू, मुझसे गलती हो गई है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अरे निकिता रोना बंद करो, लेकिन ये सब शॉप के स्टोर रूम में अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा, पर जीजू वो मुझे पसंद नहीं करता है। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे निकिता, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार था। और मैंने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसके होठों पर होठ लगा दिए। उसने कहा, लेकिन जीजू अगर दीदी को पता चल गया तो। मैंने कहा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर उसने भी मेरा साथ दिया। हमारी सांसें तेज हो रही थी। फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि हम दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और वो सब में पूरी तरह से खो गए। निकिता आहें भर रही थी। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। करीब आधे घंटे के बाद जाकर हम दोनों ने अपने आप को संभाला। उस दिन के बाद से हम दोनों जीजा साली कम और एक दूसरे के और जिगरी दोस्त बन गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।